आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दिवाली में जो भी नाश्ता बनाना है ना, उसकी लिस्ट मैंने तुम्हें दे दी। मम्मी मेरी लिस्ट भी आपको दे दी है। हाँ, इसका मतलब ये मेरी पूरी दिवाली तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाने में निकल जाएगी। हाथी भाई अंदर आ सकते हैं? अरे भाई आओ आओ। क्या बात है, पूरी भिड़े फैमिली। आइए आइए। गोली, तुझे याद है तो कल मुझे कुछ सरप्राइज के बारे में पूछ रहा था? हाँ। तो वो सरप्राइज है कि मैंने खुद अपने हाथों से घर पे चॉकलेट्स बनाई है। अरे वाह, चॉकलेट। अरे वाह, हमारी सोनू तो बड़ी हो गई। अभी आप तीनों को टेस्ट करके बताना है कि मेरी बेटी ने चॉकलेट कैसी बनाई है। अरे नेकी और पूछ पूछ, अरे जल्दी खिलाओ बेटा। जल्दी। क्या बात है। कैसी लगी? रोनू ये तो एकदम तेरी तरह स्वीट है। बेबी बहुत मस्त बनाई है। अरे सिर्फ मस्त नहीं कोमल, जबरदस्त बनी है। भिड़े मास्टर, मेरे 2 बॉक्स के ऑर्डर लिख लो। 2 नहीं, 4 बॉक्स। बेटा अंकल 4 बॉक्स का ऑर्डर, 2 मम्मी पापा के लिए और 2 मेरे लिए। सही बात है। अरे गोड़िया, हम लोग इसका बिजनेस नहीं कर रहे, वो तो ऐसे ही टेस्ट करने के लिए लाए थे। बेटा अंकल आप बिजनेस नहीं कर रहे हो ना? ठीक है, सोनू मेरी दोस्त है, वो मेरे लिए बनाएगी, है ना सोनू? हाँ हाँ जरूर, ऑफ कोर्स बनाऊंगी गोली। चल इसी बात पे मुंह मीठा करा। चॉकलेट दे। एक मैं भी लेता हूँ। तारक, देखिए मैंने क्या बनाया। और अभी मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ अंजलि। तारक देखिए तो सही क्या बनाया। क्या है? तारक, वेस्ट में से बेस्ट तोरण। पता है ये मैंने कैसे बनाया है? सारी वेस्ट चीजों में से बेस्ट बनाया। ओहो। पता है ये मेरी पुरानी साड़ी का पल्लू, मेरे सलवार कमीज का पैचवर्क, और ये पता है मैंने 3 चीजों को मिक्स करके बनाया है। डांडिया का डेकोरेशन, ये पुरानी तोरण के पर्ल्स, और ये मेरे साड़ी के नीचे जो पल्लू में होता है ना गेंदा। तारक बताइए ना ये कैसा बना है, क्योंकि इस साल की दिवाली का अपने घर का तोरण है। बहुत बढ़िया। वैसे अंजलि एक बात कहनी पड़ेगी, ये कला कमाल की है तुम में। बिल्कुल बेकार की चीजों से क्या बढ़िया चीजें बना लेती हो। वेस्ट में से बेस्ट है। पता है तारक, व्हाट आई बिलीव कि किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। वेस्ट चीजों में से बेस्ट चीज बनानी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारी इसी कला का प्रयोग अगर तुम अपनी पाक कला में करो तो कुछ अच्छा बनाओ, बेस्ट बनाओ। क्या वेस्ट बनाती हो? अच्छा जी, वैसे इस बार बेस्ट तो मुझे आपको बनाना है। मतलब मैं अभी तक वेस्ट था? हाँ। अरे मतलब देखिए तारक, अपने आप को देखिए, आपका वजन कितना बढ़ गया है। देखिए आपका पेट तोंदुमल की तरह बाहर आ रहा है। ऊपर से दिवाली आ रही है, चाहे मैं आपको जितना भी रोकूं, आप दिवाली में तला हुआ, मसालेदार हर टाइप का खाना खाने ही वाले हैं। तुम्हें दिवाली पे तो आदमी मिठाई खाएगा। करेक्ट, इसीलिए दिवाली से पहले मैं आपको फिट एंड फाइन बना दूंगी, और उसके लिए मैं आपको कल से उपवास पे रखने वाली हूँ। नहीं अंजलि भाभी, ऐसा मत करना। अरे आइए। ऐसा सबको उपवास पे रख के उनको सजा मत देना। हाँ सही बात बेटे, बिल्कुल सही वक्त पे आ गए हो तुम। अच्छा जी। लेकिन आज सब परिवार भाई, क्या बात है, नए वर्ष की शुभकामनाएं। अभी अरे नहीं, हम सब आपको चॉकलेट टेस्ट करवाने आए। चॉकलेट? क्या बात है भिड़े, तुम्हारा बर्थडे आज? अरे क्या मेहता साहब, बर्थडे नहीं है, क्या है, हमारी सोनू ने पहली बार घर पे चॉकलेट्स बनाई है। अरे वाह, सोनू ने चॉकलेट्स बनाए हैं। सोनू चॉकलेट दे। अरे भाई बढ़िया, तुमने बनाई है तो जरा टेस्ट तो करनी पड़ेगी। हाँ ओके, जस्ट बिकॉज़ यू मेड इट। थैंक यू। क्या हुआ? अच्छी नहीं बनी? नहीं, अगर पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं। ये चॉकलेट खाने में एकदम ये चॉकलेट खाने में एकदम क्या? एकदम बेस्ट है। टेस्टी है। बहुत बढ़िया सोनू, बहुत अच्छे। माधवी भाभी, सोनू, हमारे लिए एक बॉक्स चॉकलेट जरूर लिख लीजिए। अरे एक क्यों अंजलि, इतनी बढ़िया चॉकलेट बनाई है बच्ची ने, तो दिवाली आ रही है, 2 बॉक्स कर देते, 2 बॉक्स। अरे हाँ, 2 क्यों 10 कहते हैं ना तारक। फिलहाल एक काफी है, ठीक है? अरे 2 कर देते हैं ना। डोंट वरी अंजलि आंटी, मैं आपके लिए एक बॉक्स मिल्क चॉकलेट बनाऊंगी और मेहता अंकल के लिए डार्क चॉकलेट बनाऊंगी, तो हो गए ना 2 बॉक्स। हो गए 2 बॉक्स। मेहता साहब अंदर आ सकता हूँ? नहीं। थैंक यू। क्या बात है भिड़ा, सब परिवार यहाँ पर? कोई पार्टी है क्या? अरे नहीं, कोई पार्टी नहीं भाई, लेकिन तुम यहाँ? अरे भाई वो नई फिल्म आ रही है ना शिवाय, उसके बारे में मैं एक जबरदस्त आर्टिकल लिख रहा हूँ।
तो मैंने सोचा थोड़ा मेहता साहब के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा कोई दिक्कत ये लो पोपट अंकल, दिवाली के पहले कुछ मीठा हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ क्या बात है। ये सोनू ने खुद अपने हाथों से बनाई है। हाँ वाह 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 वाह, सोनू बिटिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। थैंक यू। एक काम करो, मेरे 3 बॉक्स का ऑर्डर लिखो। 3 बॉक्स? पोपटलाल तुम तो अकेले हो, तो 3 बॉक्स का क्या करोगे? तो भाई भिड़े, मेरी शादी नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी जिंदगी में और कोई रिश्तेदार नहीं है। फिर मेरे तूफान एक्सप्रेस के एडिटर साहब हैं, फिर वो तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरे और कौन कौन रिश्तेदार। हाँ हाँ ठीक है पोपटलाल, बस बताओ, कोई बात नहीं। चलो हम चलते हैं। हाँ। मेहता साहब आप आर्टिकल डिस्कस कीजिए, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है ओके। अरे सोनू मेरी चॉकलेट नहीं भूलना। मेरी भी हाँ भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ। वाह 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 सोनू, तेरी चॉकलेट तो सुपर हिट है, सबको पसंद आ रही है। हाँ? चलो अभी सिर्फ 2 घर बचे, एक जेठालाल का और एक अय्यर का। तो सबसे पहले कहाँ जाए? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। चलो दया भाभी के घर चलते। मुझे भी टप्पू को अपने सरप्राइज के बारे में बताना है। पहले बोलना चाहिए ना, मैं अपना अक्कड़ बक्कड़ कर रहा हूँ यहाँ वहाँ। अरे टप्पू के पापा, हाँ जरा आइए तो। हाँ। ये वाको किलर चालू कैसे होता है? अरे ये वाकू किलर नहीं है, ये वाकुम किलनर है। सॉरी। इससे क्या तू घर की झपट झुपट एकदम आसानी से कर सकती है। क्या कहीं भी धूल मिट्टी हो ना तो ये पाइप सीधा एकदम करके खींच लेता है और सीधा सब धूल मिट्टी मशीन में। और तो क्या है, जहाँ जहाँ तेरा हाथ नहीं पहुंचेगा ना वहां भी इससे साफ सफाई कर सकती है। मतलब कोना कोना में छुपे हुए कचरे और धूल को ये पाइप खींच निकालता है। सेल्समैन जी, एक बार मैं ये खरीद चुकी हूँ, अब वापस मुझे क्यों बेच रहे हैं? टप्पू के पापा, आपने जो बोला ना वो सब मुझे पता है। मुझे बस इतना पूछना है कि ये चालू कैसे होता है? सब पता है तो इतना नहीं पता ये चालू कैसे होता है? अरे पता होता तो आपको क्यों पूछती, अपने आप चालू नहीं कर देती? ला इधर, ये देख, सबसे पहले तो इसको ऐसे फिट करने का, और इसको प्लग को इसमें ये स्विच है ना, इससे देखा निकालो। हाँ, इससे क्या है, कहीं भी ऐसे ऐसे करके ये देख, इसके भी नीचे कोई धूल हो तो ऐसे खड़े खड़े साफ हो सकता है। ये किधर भी कहीं भी ये साफ हो सकता है, ठीक है? बराबर। अरे क्या कर रहे हैं जीतिया? छोड़ छोड़। अरे छोड़ो पापा, अरे पापा अरे क्या कर रहे हैं जीतिया? छोड़ छोड़। अरे तुम्हें छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, तू खींच रहा है। सॉरी बाबा जी, वो तू बटन बंद कर, बटन बंद कर। हाँ ठीक है। अरे एक मिनट, अरे बाबू जी, मैं तुझे कुर्ते का बटन बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मशीन का बटन बंद कर। सॉरी बाबू जी, सॉरी। अरे क्या सॉरी? कुर्ते का बटन बंद करता है, कुर्ते का बटन बंद करता है। मैं तुझे कुर्ते का बटन बंद करने के लिए क्यों बोलूंगा? अक्कल वगैरह जो ढांडो। नहीं सॉरी, वो क्या हड़बड़ाहट में मैं समझ नहीं पाया आप कौन से बटन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा सॉरी। और आज तुझे ये साफ सफाई करने का क्या सूझा? नहीं मैं साफ सफाई नहीं कर रहा था बापू जी, ये दया ने मुझे पूछा कि ये मशीन कैसे चालू होता है, तो ये मशीन चालू करके मैं उसको बता रहा था कि ये देख ऐसे चालू होता है। मैं देखती हूँ जरा। हाँ देख। हाँ बच गया। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं, मैंने बोला घंटे बज गई। नहीं तू कुछ और बोला। बच गया ऐसा बोला। अरे बच नहीं, बज गई घंटी ऐसा बोला। कुछ भी सुनता है। अरे कौन है उधर? दया भिड़े भाई है। अरे तो लाना जल्दी अंदर। कितना टाइम लगाता है भाई तो घर में। अरे माधवी भाभी, सोनू बेटा आओ आइए अंदर आइए। टप्पू के पापा, ये लोग खुशखबरी देने आए हैं। खुशखबरी? सोनू तो अभी कितनी छोटी है, अभी से शादी तय करने की क्या जरूरत थी? सोनू सांग तू सांग। सत्यानाश,
जेठा अंकल, मैंने खुद अपने हाथों से चॉकलेट्स बनाई है। हम वही टेस्ट करवाने आए हैं। क्या बात कर रही है सोनू, तूने अपने हाथों से चॉकलेट बनाई? हाँ। घर में? वाह वाह, माधवी भाभी आपने सिखाया होगा नहीं? चेचे मी नहीं, इसने मुझे सिखाया। अरे अरे वाह सोनू। हाँ, कल मैंने कहा था ना कि मैं सरप्राइज देने वाली हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये थी तेरी सरप्राइज। हाँ। वाओ। सुनो बेटा, सबको चॉकलेट टेस्ट करा। अरे वाह सोनू बेटा, बहुत अच्छी चॉकलेट बनाई है तूने। वाओ सोनू, सुपर चॉकलेट। ये तो मार्केट में मिलती है ना, उससे भी सुपर टेस्ट है इसका। सोनू बेटा, हमारे लिए 1 किलो चॉकलेट का ऑर्डर लिख लो। अरे दया, क्या बोल रही हो तुम? 1 किलो चॉकलेट? अरे सोनू बेटी ने चॉकलेट बनाई है, वो भी इतनी बढ़िया। 1 किलो से क्या होगा? सोनू बेटा, मेरा ऑर्डर लिख लो। आधे किलो के 25 बॉक्स। 25 बॉक्स? हाँ, अपने सब व्यापारी दोस्तों को मैं दूंगा, और मुझे पूरा यकीन है सबको यह चॉकलेट इतनी अच्छी लगेगी कि सब 25-25 बॉक्स का और ऑर्डर देंगे। अरे जेठालाल, हम चॉकलेट का बिजनेस नहीं कर रहे भाई। वो तो सोनू ने ऐसे ही होममेड चॉकलेट्स बनाए, तो हम सबको ऐसे ही टेस्ट करा रहे, अभिप्राय जान रहे कि कैसी बनी है। तो अभिप्राय लेके क्या खाली बैठ जाने का? अरे सोनू बेटी के पास इतनी अच्छी आवड़त है, तो उसे प्रोत्साहन देना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हाँ बराबर है जेठिया। सोनू बेटा, तूने चॉकलेट बहुत अच्छी बनाई है। भगवान करे तुझे हर काम में ऐसी ही सफलता मिले। थैंक यू दादाजी। अरे खुश रहो, खुश रहो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अरे चाचा जी, इसकी क्या जरूरत है? हाँ। अरे तू चुपचाप खड़ा रहे भिंडी मास्टर, ये मेरा आशीर्वाद। अरे दादाजी। अरे सोनू दिक्का, बापूजी प्यार से दे रहे हैं, ले लो ना। अरे बेटा, वडील के तो जितने आशीर्वाद मिले उतने ले ही लेने चाहिए, मना करना ही नहीं चाहिए। थैंक यू दादाजी। नहीं बापूजी? अरे हाय हाय हाय। अरे वाह, आइए बबीता जी, आइए 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 भाई आइए। अरे क्या आइए आइए। अरे बबीता जी, क्या हुआ इनको? अरे क्या क्या हुआ? 3 महीने पहले ये हेयर ड्रायर तुम्हारा दुकान से खरीदा था, खराब हो गया। अरे कैसा माल रखता है तुम दुकान में? एक तो अय्यर भाई, मैं मेरी दुकान में ये हेयर ड्रायर बेचता ही नहीं हूँ। आपको चाहिए था इसलिए मैंने मेरे दोस्त की दुकान से खास मंगा के दिया, भाव टू भाव में। और चिंता मत करो, अभी 3 ही महीना हुआ है ना खरीद के, तो अभी वारंटी में। तो मैं दोस्त को बोल के आपको एक नया फ्रेश पीस मंगा के दूंगा। बस खुश? खुश। चलो, इसी खुशी के मौके पे सोनू बेटा, अय्यर काका को चॉकलेट खिलाओ। चॉकलेट? वाओ। ये लो। अरे ये चॉकलेट्स मैंने खुद बनाई है। क्या बात कर रहे हो? वाह, आई लव चॉकलेट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। वंडरफुल राइट? बहुत टेस्टी है। सोनू, तुम्हें मेरे लिए 2 बॉक्सेस चॉकलेट बनाने पड़ेंगे प्लीज। लेकिन बबीता जी। मेरे भाई प्लीज मना मत कीजिए ना, आई लव चॉकलेट्स। अरे लेकिन। अरे बबीता जी, आप भिड़े से बात ही मत करो, आप डायरेक्ट सोनू से बात करो। ये सोनू समझदार है। सोनू, तो प्लीज मेरे लिए 2 बॉक्सेस चॉकलेट बनाओगे प्लीज? हाँ हाँ। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाबा, मुझे तो अपने सोसाइटी में ही कम से कम 40 बॉक्सेस के ऑर्डर्स मिल गए हैं। वाओ सोनू, वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। 3 cheers for सोनू। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! चॉकलेट सबको बहुत पसंद आई। हाँ? अरे एक ही दिन में सोनू की चॉकलेट्स पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में फेमस हो गई। वाह वाह वाह, मस्त था। और ऊपर से 40 बॉक्स के ऑर्डर भी मिल गए। हो ना। हम लोग चॉकलेट का बिजनेस शुरू करें तो? हाँ। नहीं माजी, बिजनेस वगैरह नहीं है। अरे का है, पिछली बार तुमने आम का बिजनेस किया था, कितना टेंशन हो गया था। बिजनेस में कितना रिस्क होता है। बिजनेस में थोड़ा रिस्क होता ही है, अचार पापड़ का बिजनेस करते हैं ना हम लोग। हाँ, और बाबा, अगर मैं चॉकलेट का बिजनेस करूंगी तो मुझे आपसे पॉकेट मनी भी नहीं मांगनी पड़ेगी। देखो सोनू, आज तो हमें ऑर्डर मिल गया है, लेकिन आगे जाके ऑर्डर नहीं मिला तो हमने ढेर सारी चॉकलेट बना के रख दी, लेकिन वो बिकी नहीं तो। पर हम चॉकलेट बना के रखेंगे क्यों? हमें जितना ऑर्डर मिलेगा उतनी ही चॉकलेट बनाएंगे। हाँ, जितनी डिमांड उतना सप्लाई। चलो।
अरे लेकिन अगर किसी कस्टमर ने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो? हाँ तो बाबा जो भी हमें ऑर्डर देगा हम उनसे एडवांस ले लेंगे तो कोई नुकसान ही नहीं होगा। वाह वाह सोनू, बघितला? लग रही है ना एक बिजनेस वुमन की बेटी। तुम दोनों कितना भी बोलो लेकिन मैं सोनू को चॉकलेट का बिजनेस करने की परमिशन नहीं देने वाला। क्या है भिड़े अंकल, करने दीजिए ना सोनू को चॉकलेट का बिजनेस। हाँ। अरे तुम लोग कहाँ से आए? अरे हमारे घर से। मेरा मतलब है क्यों आए? क्या भिड़े अंकल, हमारी दोस्त सोनू ने इतनी बढ़िया चॉकलेट बनाई है, वो खाने आए हैं। बच्चों चॉकलेट जरूर मिलेगी तुम लोगों को, लेकिन पहले ये बताइए कि सोनू ने चॉकलेट का बिजनेस करना चाहिए या नहीं। अरे करना चाहिए, करना ही चाहिए। जानना क्या विचारते हैं? और रुको रुको, और तुम लोग क्या बोल रहे हो? करना चाहिए करना चाहिए। बच्चों बिजनेस करना आसान नहीं होता है। हाँ, ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे और अगर नहीं मिले तो बिजनेस में कितना रिस्क होता है तुम्हें क्या पता? भिड़े अंकल आप इतना डरते क्यों हो? हाँ भिड़े अंकल, डरो मत, डर के आगे विजय है। यस। बाबा प्लीज, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इस बार वेकेशन में चॉकलेट का बिजनेस करूं और इस वेकेशन का सदुपयोग करूं। हाँ वेकेशन है तब तक वो बिजनेस करेगी, कॉलेज शुरू होने के बाद से काम बंद होगी नहीं सोनू। हाँ और ज्यादा ऑर्डर्स के लिए हम नेट पे चॉकलेट की सारी डिटेल्स डाल सकते हैं जिससे चॉकलेट की अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी। बरोबर है, छान आइडिया है। अरे लेकिन ग्रेट आइडिया। वाह सोनू, इसमें तो हम भी तेरी मदद करेंगे। हाँ हाँ, हम लोग को चॉकलेट्स के सारे फोटोज खींच के नेट पे अपलोड कर देंगे। अरे हम लोग फ्रेंड्स बुक में भी फोटो अपलोड कर देंगे। हाँ। अरे लेकिन आहो, सोनू का इतना मन है चॉकलेट का बिजनेस करने का तो करने दीजिए ना प्लीज। और वैसे भी सोसाइटी में सभी से ऑर्डर मिल गया है, वो लालवानी जी उन्होंने भी ऑर्डर दिया है, तो वैसे भी सबके लिए सोनू चॉकलेट्स बनाने ही वाली है। हाँ और बाद में कोई ऑर्डर मिला तो ठीक है, नहीं तो वेकेशन के बाद तो मैं वैसे भी पढ़ाई में ही ध्यान देने वाली हूँ। प्लीज बाबा प्लीज, मान जाइए ना बाबा प्लीज। कितना वैसे तुम लोग की बात तो सही है, सोसाइटी वालों के लिए चॉकलेट्स तो बना नहीं वाले। हाँ। और वो भी काफी बड़ा ऑर्डर है, 40 बॉक्स। वो बाबा अगर हम आधे किलो के एक बॉक्स का दाम 500 रुपया रखें तो हमें 40 बॉक्स का ऑर्डर तो वैसे ही मिल गया है। मतलब 40 into 500 20,000। 20,000। 20,000 का ऑर्डर तो पहले से ही मिल चुका है ना। एग्जैक्टली। यार ये गणित तो किया ही नहीं था हम लोगों ने। 20,000। और 20,000 काफी बड़ी रकम होती है। और आगे जाके हमें ऑर्डर मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, हमारा नुकसान तो नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। तो पापा कहाँ हमें कोई बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, प्लीज करने दीजिए ना। आहो, मान गए ना? बोला? हाँ भिड़े अंकल प्लीज, अभी इसमें इतना क्या है, इतना सेफ है। ठीक है सोनू, तुम करो चॉकलेट का बिजनेस। सोनू बेटा, मुझे तुम पर गर्व भी है और भरोसा भी है कि तुम सब काम ठीक से ही करो। ओह सोनू द बिजनेस गर्ल, कांग्रेट्स। तो चल सुनो, हम लोग को चॉकलेट्स के फोटोज खींचते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ नेट पे अपलोड कर देते हैं। चल 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 चलो। चलो मेरे रूम में जाके मेरे लैपटॉप पे करते हैं। हाँ चल। सोनू कितनी खुश लग रही है ना माधवी। हाँ जिंदगी में पहली बार अपने मन की करने जा रही है ना, खुश तो होगी। माधवी, मैं हमारी सोनू को जिंदगी भर खुश देखना चाहता हूँ और इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मित्रों, गोकुलधाम निवासियों के चॉकलेट्स के ऑर्डर की वजह से भिड़े तो चॉकलेट के बिजनेस के लिए मान गए और सोनू की बनाई हुई चॉकलेट सबको पसंद भी आ रही है। काश मैं आप सभी दर्शकों को भी ये चॉकलेट खिला पाता। अब चॉकलेट्स का नया बिजनेस भिड़े की दिवाली में उजाला लाता है या कोई नया रंग भरता है, ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये बिजनेस चॉकलेट का जो गोकुलधाम में हो रहा है और ये जो दिवाली है आपके घरों में आके और मस्ती जरूर लेके आएगी। और हाँ, एक विशेष बात, कल गुरुवार की रात ठीक 9 बजे सबकी दिवाली की रंगारंग ट्रेन छूटेगी सब टीवी स्टेशन से। कल गुरुवार की रात 9 बजे देखना मत भूलिएगा। और हाँ, दिवाली के सीजन में बोनस तो बनता ही है और हम बोनस के तौर पे हर शनिवार की रात आपको विशेष एपिसोड दिखा रहे हैं। तो इस शनिवार की रात भी 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का विशेष एपिसोड देखना भूलिएगा मत। यहाँ हम सब की दिवाली तो अच्छी जा रही है, लेकिन भिड़े परिवार को आज तक हर बिजनेस में मुसीबत हुई ही है। तो देखना यह है कि चॉकलेट का नया बिजनेस उनकी दिवाली में उजाला लाता है या किसी और दिशा में ले जाता है। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते। अच्छा फ्रेंड्स, चॉकलेट के हर एंगल से फोटोज खींचना, ठीक है, ताकि चॉकलेट एकदम अट्रैक्टिव लगे और कस्टमर को तुरंत पसंद आ जाए। एग्जैक्टली।
टब्बू फोटो ऐसा खींचना कि तभी का तभी खाने का मन कर गया। अरे गोली डोंट वरी। फ्रेंड्स, हमारी चॉकलेट का सेल बढ़ाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अरे बोल ना। क्यों ना हम कोई मॉडल के साथ हमारे चॉकलेट की फोटो खींचे? करेक्ट। और मॉडल कौन होगा? बीड अंकल। नहीं 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 नहीं, बीड अंकल मॉडल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका फोटो देख के एक स्ट्रिक्ट टीचर की याद आती है ना। फ्रेंड्स, अगर एक और बार मेरे पापा का मजाक उड़ाया तो यहाँ से बाय बाय कर दूंगी। क्या यार गोली? सॉरी। सोनू ये ले, इसमें सारे फोटोज हैं, देख ले। ओके? ओए टप्पू, हाँ मैं क्या कहता हूँ, मैं अपने फोन से भी फोटो खींच लेता हूँ। अरे खींच ये ले। ऐसा ऐसा ये दिख रहा है? सोनू, ये सब फोटोज हम लोग कॉलेज के फ्रेंड्स को भी दिखाएंगे। परफेक्ट। और आसपास की सोसाइटी में भी। करेक्ट। अरे गोली तू बस कर यार, तू कितनी चॉकलेट खा रहा है? ये चॉकलेट बेचने के लिए, खाने के लिए नहीं, थोड़ा कंट्रोल कर। टप्पू, सोनू ने इतनी टेस्टी चॉकलेट बनाई है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। सॉरी। अरे गोली। बच्चों, क्या टप्पू हो गए फोटो निकाल गए? यस बीड अंकल, डन। वेरी गुड गुड। और गोलिया, तुम क्यों इतने शांत खड़े हो? मतलब? अरे ये कौन सी भाषा है? ठीक से बोलो। हाँ गोली, ठीक से बोल, क्या बोल रहा है? बोल बोल। क्या? दांत में दर्द हो रहा है? चॉकलेट खाओगे ना तो दांत में दर्द ही होगा। चॉकलेट खाई ना? सॉरी बीड अंकल, वो चॉकलेट इतनी यम्मी है तो कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ ना, सुधरना। अच्छा सुनो, तुमने कुछ तय किया हिसाब किताब के बारे में? मतलब कितना प्रॉफिट होगा, कितना खर्चा होगा? हाँ बाबा, मैंने सब काउंट कर लिया है। तो सारा खर्चा निकाल के हमें अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% का प्रॉफिट होगा। सुनो, मैं तो बोल रहा हूँ तो तेरे चॉकलेट की प्राइस बढ़ा दे। तू ज्यादा पैसे मांगेगी तो भी लोग तो खरीदने ही वाले हैं, और तेरा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। नहीं 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 टप्पू, लालच बुरी बला होती है। हमें प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम लोग चॉकलेट्स किफायती दाम में बेचेंगे ना तो वो कस्टमर दोबारा अपने पास आएगा। सही बात है सोनू। अच्छा सोनू, तुझे जो भी प्रॉफिट होगा ना उसे तुझे पार्टी तो देनी पड़ेगी। हाँ ए गोया, पहले प्रॉफिट तो होने दो, बाद में पार्टी की बात करना। बाबा, सारे फोटोज अपलोड हो गए हैं। ओके, अच्छा नाइस। अब चॉकलेट के रेट वगैरह भी लिख दे। हाँ। अभी घर का एड्रेस और बीड अंकल की बैंक डिटेल्स भी लिख दे। ओके, सो मैंने बैंक डिटेल्स डाल दी है, घर का एड्रेस डाल दिया है। बाबा, कांटेक्ट के लिए आपका नंबर डाला है और लैंडलाइन नंबर भी डाल दिया है। परफेक्ट। और कुछ? और अच्छा चल, ये भी मेंशन कर दे कि आप पेमेंट कैश से भी कर सकते हो और नेट बैंकिंग भी कर सकते हो। बराबर ना बीड अंकल? हाँ बराबर। हाँ। और 50% एडवांस देना पड़ेगा और 50% डिलीवरी के बाद, है ना बीड अंकल? ओ बराबर। तुम दोनों मुझे पूछ रहे हो कि मेरी परीक्षा ले रहे हो? दोनों। बाबा, सारी इंफॉर्मेशन और फोटोज अपलोड हो गए हैं। परफेक्ट। हो गई ना? सुपर। चला, बोला गणपति बप्पा। वैसे दया भाभी, एक बात बताओ? हाँ, थैंक यू सो मच। ये दिवाली पार्टी रख के आपने ना बहुत बढ़िया काम किया, बहुत मजा आ गया। हाँ, खरेखर। इतनी सारी वैरायटी साथ में मिलके खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। हम सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए लाए हैं। ओह, मेरी तरफ से बाय द वे स्पेशली बंगाली स्वीट खीर का दो। एक मिनट रुकिए बबीता जी। गोकुल धाम वासी एक दूसरे को करते हैं मदद हर कदम, शायरी है। हाँ राइट, ओके। गोकुल धाम वासी एक दूसरे को करते हैं मदद हर कदम, इसलिए बबीता जी लाए हैं खीर कदम, खीर कदम, खीर कदम। खीर का दो। अरे इसी बात पे याद आया, आई लो घुघरा खाइए। और घुघरे से याद आया, इस घुघरे को तो खाने के लिए हम घुघरा कहते ही है, लेकिन गुजराती में छोटे बच्चे को खेलने के लिए खिलौना देते हैं ना, उसे भी घुघरा कहते हैं। उसमें से खन 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 ऐसे आवाज आती है। हाँ, ऐसे। झुंझुना। झुंझुना। झुंझुना? रैटल? हाँ रैटल। और दया भाभी, आपने ये जो मच्छिया पूरी बनाई है ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी है, बस थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा है। अंजलि भाभी, तीखा मीठा चटपटा सब जरूरी है। क्या? क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। इसी
बात पे देसी घी के लड्डू लीजिए। कोमल भाभी, हाँ। एक बात बोलूं? ये लड्डू ना आपने बिल्कुल हाथी बाई जैसे बनाए, टट्टन गोल मटोल। अरे राइट, हमको बहुत पसंद है। वैसे इस तरह से एक साथ बैठ के खाने में बहुत मजा आ रहा है ना? पर एक बात कहूं, अभी भीड़े बहन हमारे साथ होते ना तो और मजा आता, नहीं? एकदम करेक्ट है भाभी, पर वो तो सोनू के साथ चॉकलेट बनाने में बिजी है। उसके साथ हमारे टप्पू सेना भी मदद करने में लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भीड़े बहन के घर जाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि हमारे कोई मदद की जरूरत है, क्या कहते हैं? हाँ, बराबर बोल रहे हैं आप। तो एक काम करते, हम लोग अपने अपने घर पे जाके काम निपटा के फिर उनके घर पे चलते। गुड आइडिया। और हम एक काम करेंगे, भीड़े बहन के घर हमारा दिवाली का नाश्ता भी लेकर जाएंगे। क्या है कि भीड़े बहन यहाँ नाश्ता करने नहीं आ सकते, लेकिन नाश्ता तो उनके घर पर जा सकता है ना। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे भी फिलहाल माधवी भाभी के घर पे तो चॉकलेट्स बनाने की धमाल चल रही होगी। इसको बात ये ले। इसमें जगह है तो और भरना। छोटे-छोटे बॉक्स डाल दो। ध्यान रख इधर थोड़ा। एक मिनट आने दे ये अच्छा देखो और बॉक्सेस थे। तो सोनू, ये सारी क्वांटिटी हमें जितना ऑर्डर आया उतनी है? हाँ। वाओ। लेकिन भिड़े अंकल को तो अभी भी फोन पे फोन आ रहे हैं। हाँ, और ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ मेरा ही नंबर है, बराबर बोलो। कौन बात कर रहा है? चिंटू? हाँ बोलो चिंटू बेटा। हाँ बोलिए चिंटू जी। अच्छा 5 बॉक्सेस चाहिए? सिर्फ 5? नहीं भाई, हम लोग ऐसे खुले 2-5 चॉकलेट्स नहीं बेचते, हम लोग होलसेल में बेचते, रिटेल में नहीं। हाँ हाँ ओके थैंक यू। कमाल है माधवी, 5 चॉकलेट चाहिए करके फोन किया था। कमाल है। 5 चॉकलेट। वैसे सुनो, टोटल कितना ऑर्डर मिला अभी? हाँ, एक सेकंड। तो सारे जो नेट से ऑर्डर आए हैं वो लालवानी अंकल के और सोसाइटी वालों के मिला के 100 बॉक्सेस हो गए हैं। ओहो क्या बात है सोनू बड़ा, आई एम प्राउड ऑफ यू। 50,000 का ऑर्डर? सोनू, अभी हमें 100 बॉक्स का ऑर्डर मिल गया है ना, तो अभी ज्यादा लालच नहीं करेंगे। मतलब ये कि अभी हमें काफी ऑर्डर मिल चुका है, तो अभी ज्यादा ऑर्डर नहीं लेंगे और दिवाली एंजॉय करेंगे। यस। ओके? अरे ओके? ओके। हाँ चलो अभी फटाफट भरो चलो। फटाफट सारे। गोकुल धाम सोसाइटी तो यही लग रही। हाँ यही है। भिड़े जी का घर कहाँ पर होगा? आप इनसे पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी। यस, आप बता सकते भिड़े जी का घर कहाँ पर? भिड़े भाई से मिलना है, ये विंग में फर्स्ट फ्लोर पे। थैंक यू। वेलकम वेलकम। 99। हाँ एक्स्ट्रा है ना, वो हम लोग खा लेंगे बाद में। अभी नहीं, बाद में। मिस्टर भिड़े। हाँ मैं आइए प्लीज आइए। आइए प्लीज आइए। कैसे हैं? बस बढ़िया। आइए बैठिए ना। इट्स ओके। मेरा नाम विक्रम शर्मा है, ये है मेरी वाइफ मोना शर्मा। अच्छा मधी जरा पानी आना। हाँ। अरे नहीं रहने दीजिए। अब मैं सीधा काम की बात करूंगा। सोशल नेटवर्किंग साइट पे मैंने आपकी होममेड चॉकलेट बनाने की ऐड देखी, तो हम वही चॉकलेट खरीदने आए। ओह अच्छा, वो चॉकलेट मेरी बेटी सोनू ने बनाई है। ये मेरी बेटी सोनू। हाँ। अरे वाह, बड़ी प्यारी है आपकी बेटी। थैंक यू। आपकी बेटी तो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी क्यूट है, नहीं? सोनू ने जो चॉकलेट बनाई है, क्या वो हम चख सकते हैं? अरे व्हाई नॉट? बिल्कुल बिल्कुल चख सकते हैं। बहुत बढ़िया चॉकलेट बनाई है। हाँ आके देखे आप खाते रह जाएंगे। एकदम। ये कितनी सॉफ्ट और डिलीशियस है। बहुत बढ़िया चॉकलेट। थैंक यू। आप हमारा ऑर्डर लिख लीजिए। सॉरी, हम लोग आपका ऑर्डर नहीं ले सकते क्योंकि हम ऑलरेडी काफी ऑर्डर ले चुके हैं। प्लीज मना मत कीजिए। दिवाली में देखिए किसी को नाराज नहीं करते।
सोनू बेटा तुम्हें समझाओ ना अपने पापा को। बाबा वैसे भी हमने अभी तक जितने ऑर्डर्स लिए वो सारे पूरे हो तो गए हैं, तो हम ये ऑर्डर ले सकते हैं, है ना आई? हाँ वैसे मतलब ले सकते हैं। बाबा प्लीज एक लास्ट ऑर्डर। हाँ भिड़े अंकल, एक मिनट सुनो। वैसे अरे आइए 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 प्लीज प्लीज आइए आइए। ये हमारे गोकुलम सोसाइटी का महिला मंडल है। नमस्ते नमस्ते। 2 मिनट। हाँ आप क्या बोल रहे थे, आपका कितना ऑर्डर है? 1000 बॉक्स। कितनी? 1000 बॉक्सेस, आधा किलो के 1000 बॉक्स। बाप रे। वो क्या है ना कि मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, तो मैं इस बार दिवाली पे अपने स्टाफ में ये होममेड चॉकलेट बांटना चाहता हूँ। लेकिन 1000 बॉक्सेस? हाँ और वो भी दिवाली के दिन सुबह 9:30 बजे। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं माधवी, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। इतना बड़ा ऑर्डर इतने कम दिनों में कैसे हो सकता है? अरे भिड़े जी, आप चाहे तो सब हो सकता है। नहीं अंकल, प्रैक्टिकली इतनी सारी चॉकलेट्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है। क्या है, मेरी बेटी सोनू ये पहली बार बिजनेस कर रही है, प्रोफेशनल नहीं है। मैं सोनू की आई तीनों मिलकर भी इतने सारे चॉकलेट्स नहीं बना सकते। अरे बना सकते हैं भिड़े भाई, जरूर बना सकते हैं। हम सब है ना आपके साथ। माधवी भाभी, हम आपसे यही पूछने आए थे कि आपको हमारी कोई मदद चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस। डोंट वरी सोनू, ये ऑर्डर के लिए हम लोग सब लोग मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे। एग्जैक्टली, और किसी भी तरह से ये 1000 बॉक्सेस का ऑर्डर पूरा कर लेंगे। अरे पर आंटी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी सारी तकलीफ। हाँ। अरे कम ऑन सोनू। सोनू बेटा, गोकुल धाम में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। किसी को मदद करने से हमें खुशी मिलती है, तकलीफ नहीं। अरे वाह भिड़े भाई, आपके पड़ोसी तो कमाल के हैं। हाँ? देखिए भिड़े जी, अभी आपके पास मना करने के लिए कोई कारण नहीं। हाँ? ये लीजिए, ये 2 लाख रुपए एडवांस। हाँ? 2 लाख? और बाकी के पैसे मैं डिलीवरी के टाइम दे दूं। और हाँ, अगर कुछ काम हो तो ये मेरा कार्ड रख ली। ओके। हम चलते हैं, हमें दिवाली की बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ 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 बिल्कुल। और हाँ, दिवाली के दिन सुबह 9:30 बजे मिलते हैं, और चॉकलेट की डिलीवरी लेने मैं खुद आऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नमस्ते। ओके नमस्ते। चलते हैं। बात है। सोनू, 1000 बॉक्सेस का ऑर्डर। आप सब लोगों ने मेरी सोनू के लिए जो किया है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच। अरे आप भी ना। थैंक यू। अपने लोगों को कभी कोई थैंक यू कहता है? हाँ, हम लोगों ने जो दिवाली का नाश्ता बनाया घर पे, वो आप लोगों के लिए लाया है। चलो नहीं, हम लोग अभी के अभी चॉकलेट बनाने की शुरुआत करते हैं। अरे नहीं, 1 मिनट। अभी कैसे शुरू कर सकते हैं? अभी तो सारा सामान लाना बाकी है ना। 1000 बॉक्सेस का ऑर्डर है। हाँ। मैं जाके शाम को सामान लेके आता हूँ, फिर कल हम शुरू करते हैं। बराबर, फिक्र नहीं करो बाबा, कल हम लोग अपने अपने घेर का काम जल्दी जल्दी निपटा के आते हैं और फिर आपके घेर में आके चॉकलेट बनाते हैं। हाँ। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट। 3 cheers for सोनू। हिप हिप। सोनू, इतने बड़े ऑर्डर के लिए वाह वाह वाह। 1000 बॉक्स का ऑर्डर। अरे 1000 बॉक्सेस गुना 500 रुपए। 5 लाख। 5 लाख का ऑर्डर मिला है हमें। एग्जैक्टली 5 लाख। 5 लाख। हाँ, और 5 लाख के ऑर्डर में 1 लाख का प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया। अरे 1 लाख क्या, उससे भी ज्यादा हो सकता है। हाँ। वाह 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 वाह, ये सब मेरी बेटी सोनू की वजह से हुआ है। थैंक यू बाबा, आप ही ने तो कहा है मैं आपकी बेटी नहीं आपका बेटा हूँ। बिल्कुल बेटा, तो मेरा बेटा ही है। ये चॉकलेट बनाने में जो जो सामान चाहिए मैं उसकी लिस्ट बना के आती हूँ। हाँ,
हाँ चल सोनू, हम लोग भी तेरी मदद करते हैं। परमेश्वरा, मस्त दिवाली जाने वाली है इस बार। अरे मंजे का है। अच्छा माधवी, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है मतलब काफी सारा मटेरियल लगेगा, काफी सारे पैसे भी लगेंगे ना, तो उसका सब हिसाब करना पड़ेगा। अरे हाँ, उसका हिसाब तो किया ही नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी पता करता हूँ ना, हिसाब करके पता चल जाएगा कितना पैसा लगेगा। कुल मिला के हमें 4 लाख का सामान लाना पड़ेगा। ओह, लेकिन उसमें से 2 लाख एडवांस तो आ गए हैं। 2 लाख तो आ गए हैं, बैंक में लिक्विड कैश होगी कुछ 35-40 हजार, तो मेरे हिसाब से हमें कम से कम 1.5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा पैसा? जेठा भाई से पूछे। नहीं माधवी, बार बार जेठा से पैसा मांगना ठीक नहीं है, और वैसे भी दिवाली के त्योहार में सबको पैसों की जरूरत होती है। कहीं ये ऑर्डर लेके हम लोग मुसीबत में तो नहीं आ गए ना? देखो माधवी, ऑर्डर लिया है हमने तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं, बंदोबस्त हो जाएगा। कहाँ से आएंगे इतने कमा सकते हैं कि ये कितना कट डाउन कर सकते कर करके। 2 लाख ये रहे। इन्हें गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। ठीक है। मेरे गहने। गहने? हाँ, इन्हें गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। माधवी, तुम्हारे गहने गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त करेंगे? तो क्या हुआ, 2 दिन की ही तो बात है। 2 दिन में पैसे देकर गहने छुड़वा लेना। हाँ, लेकिन धनतेरस के दिन ही गहने गिरवी रखेंगे तो ठीक है ना, गहने होते ही पूरे वक्त में काम आने के लिए। और वैसे भी हमारी एक ही तो बेटी है, उसके लिए इतना नहीं कर सकते। वैसे तुम ठीक कह रहे हो माधवी, हमारी सोनू ने लाइफ में पहली बार बिजनेस किया है, और सोसाइटी के सभी लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा इतना करना तो बनता है। हाँ, लेकिन ये बात सोनू को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं। ठीक है, लाओ फिलहाल इसे गिरवी रख के पैसों का बंदोबस्त करते हैं, है ना? हाँ। चल मिया, तू जा। हो, सावकाश जा। हाँ? हो। भिड़े, हेलो भिड़े, सुनो। भिड़े रुको, अरे रुको भिड़े। मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी भिड़े। ये बात तय है, माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, और औलाद की खुशी के लिए माँ बाप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, करते हैं। और भिड़े और माधवी भाभी ने ये बात साबित कर दी। सोनू को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है चॉकलेट्स का, और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए जरूरत है धन की, रुपयों, और उस रुपयों के इंतजाम के लिए ये लोग अपनी पूंजी गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए, गहने गिरवी रखने के लिए तैयार। तो ये बात निश्चित तौर पे सही है कि ईश्वर का रूप होते हैं माँ बाप इस धरती पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भिड़े परिवार इन गहनों को गिरवी रखेगा, क्या रुपयों का इंतजाम हो पाएगा सोनू के इतने बड़े ऑर्डर्स के लिए, या फिर ये किसी नई मुश्किल में फंसेंगे? ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मित्रों, हम आपको इस दिवाली के मौके पे हर शनिवार बोनस एपिसोड दिखा रहे हैं, तो इस शनिवार भी हम चूकेंगे नहीं, और इस शनिवार की रात भी आपके लिए होगा विशेष एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और हाँ, आपसे कुछ ही देर में सब टीवी पे दिवाली के अवसर पे विशेष कार्यक्रम आ रहा है, दिवाली की मस्ती का कार्यक्रम, सबकी दिवाली मस्ती की सवारी, जिसे देखना मत भूलिएगा। और यहाँ ये सोचिए, क्या भिड़े परिवार चॉकलेट के इतने बड़े ऑर्डर के लिए रुपए जुटा पाता है, या फिर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, या ये दिवाली उनके लिए बिजनेस का संकट लेके आती है, या चॉकलेट्स की मिठास। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा, कल भी और शनिवार की रात 8:30 बजे। और हाँ, हमारे सभी गुजराती मित्रों को हमारी ओर से भाग बरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.